स्टार। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया था, जहाँ पे हम पहचान पाए थे कि किसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे पहचानेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ में हमने वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, जहाँ उस वर्ड प्रॉब्लम को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे 4.2 में? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमारे सामने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हुए हैं जिनका रूट्स निकालना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन कर रहा होगा कि सर ये रूट्स क्या है? तो रूट्स एक्चुअली में कुछ है नहीं, वेरिएबल की वैल्यूज होती है। जैसे यहाँ पे आपका वेरिएबल x है ना, तो इन x की वैल्यूज क्या होंगी। साथ में जो रूट्स निकालने हैं या वेरिएबल की जो वैल्यूज निकालनी है वो निकालना है हमको किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन। अब ये कैसे होगा? अरे कुछ नहीं है, एकदम इजी है। विश्वास मानिए कि जब आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये एकदम इजी लगेगा, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये मेथड जो इतना कठिन लग रहा था पढ़ने से पहले वो इतना इजी होगा, और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन करते हैं हम कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0। ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करना क्या है? हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है किस मेथड से? रूट्स निकालना है, और किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। हम करते क्या है, हम यहाँ पे जो ये मिडिल टर्म है इसका स्प्लिटिंग करते हैं। कैसे करेंगे स्प्लिटिंग? दो टर्म्स में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे चलिए वो भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसका पहला टर्म उठाएंगे जो x² है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो हम वो लिखेंगे। जो भी कोफिशिएंट वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे साइन नहीं लूँगा, साइन नहीं लेना है। लास्ट टर्म क्या हमारा 10 है, हम वो ले लिए। मल्टीप्लाई करने में क्या मिला हमको? 10 मिल गया। ठीक है, 10 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है? तो 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, सर 5 2 जा भी। तो नंबर का रिपीटेशन हम नहीं चाहते हैं, तो चाहे हम 5 2 जा लिखें 2 5 जा, बात वही है। मतलब ये वो नंबर्स जिनके टेबल में 10 आता है, और ये उन नंबरों का पेयर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। क्लियर? अब हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब दो टर्म में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे? कि ये जो दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, इन नंबर्स के पेयर को हम क्या करेंगे? ऐसे करना है प्लस या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कि हमें 3 मिल जाए। तो क्लियर है, 10 और 1 को प्लस करने पर या ऐड करने पर 3 मिलता है? नहीं मिलता। 10 और 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 3 मिलता है? नहीं मिलता। मतलब ये पेयर ऑफ नंबर नहीं होंगे। दूसरा देखते हैं, क्या 5 और 2 को प्लस करने में 3 मिलता है? नहीं मिलता। क्या 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने में 3 मिलता है? हाँ मिलता है। मतलब ये वो पेयर ऑफ नंबर होंगे। दैट्स इट। पहला क्या करना है हमें कि दो टर्म लेना है हमको, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। फर्स्ट वाले में x² कोफिशिएंट लेना है, लास्ट वाला टर्म विदाउट साइन लेना है 10, उसका मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। देखना है ये 10 किन किन टेबल में आता है, हमें लिख दिया। नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। वैसे हम यहाँ पे 5 2 जा 10 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिपीटेशन हो रहा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो नंबर्स का पेयर मिल रहा है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 10 मिल रहा है। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ऐसे करना है कि दो नंबर्स लेना है जिनका हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन, हमें वो बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, मतलब इस x का कोफिशिएंट मिलना चाहिए 3। ठीक है सर, तो वो नंबर कहाँ से आएगा? ये जो मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है इन्हीं दो नंबर्स को। तो क्या प्लस करने में 3 मिला? नहीं। माइनस करने में 3 मिला? नहीं। तो ये नहीं होगा। क्या प्लस करने में 3 मिल रहा? नहीं। क्या माइनस करने में 3 मिल रहा? हाँ, तो यही नंबर होगा। क्लियर ये बात? चलिए अब कैसे करना है इसको? हम पहला टर्म जो को त्यों लिखेंगे, माइनस साइन है, माइनस साइन लगाएंगे और लगाएंगे ब्रैकेट। हमें यहाँ पे क्लियर है कि 5 - 2 करने पे 3 मिल रहा था, तो चूंकि यहाँ पे जो टर्म है वो x कंटेन किया है, तो यहाँ लिखेंगे 5x - 2x फिर -10 = 0। अब हम इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो x² माइनस प्लस का इंटू माइनस 5x माइनस माइनस का इंटू प्लस 2x - 10
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 टर्म थे, यहाँ पे 4 टर्म हो गए, तो हम इन दो को मिलाकर एक टर्म बनाएंगे, इन दो को। और देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में अगर देखेंगे तो x कॉमन है, x हम यहाँ से कॉमन निकाल दिए। यहाँ से केवल x कॉमन, और कोई नंबर तो कॉमन नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे बचेगा x। यहाँ से x चला गया, बचा 5। चलिए यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। हमेशा हम यहाँ पे साइन चेक करेंगे, प्लस साइन है तो प्लस बाहर निकालते, माइनस साइन होता तो माइनस बाहर निकालते। चूंकि प्लस साइन है इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन कॉमन निकाल रहे हैं, माइनस होता तो माइनस निकालते। प्लस निकालने पे क्या होता है सर, प्लस निकालने पे इनके साइन में कोई चेंजेस नहीं होता। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमें उसको बैलेंस करके रखना है। और माइनस साइन होता तो हम माइनस बाहर निकालते, बट ऐसा करने में क्या होता, इन दोनों के साइन में चेंजेस हो जाता। अभी क्वेश्चन में आगे आएगा तो हम वो भी देखेंगे। ठीक है सर, इन दो यहाँ पे क्या x कॉमन है, नहीं x कॉमन नहीं है। क्या यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, हाँ 2 वो कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो हमने 2 निकाल दिया। क्या बचा सर, यहाँ पे x बचा। यहाँ क्या बचा, तो भाई 10 जो है वो 5 × 2 होता है, तो 2 हमने कॉमन निकाल दिया। क्या बचा यहाँ पास, 5। ठीक है, इस प्रकार से मतलब 10 में 2 मैच नहीं करना है, 10 से 2 फैक्टर कॉमन निकाला हमने। इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए एक टर्म आपका ये है, एक टर्म आपका ये है। यहाँ पे x - 5, यहाँ पे x - 5 कॉमन हो गया, हमने वो कॉमन निकाल दिया। जब कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचा, जब x - 5 निकाले तो x बचा, और जब यहाँ से x - 5 कॉमन निकाले तो क्या बचा, 2 बचा। इज इक्वल टू 0। अब ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो एक बार ये इसके इक्वल टू 0 होगा, या तो ये इसके इक्वल टू 0 होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे x + 5 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस कर रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। भाई कॉमन सी बात है, मैंने बोला रूट्स क्या है, रूट्स है वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू मिली है -5 और -2, यही क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पास -5 एंड -2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्लियर एकदम से। और अगर ये क्लियर हो गया है तो फटाफट आप लाइक का बटन दबाते जाएं, और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिल्कुल उसी प्रकार से करना जैसा हमने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 2 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ पास। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है नियम पहला कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म में x² का कोफिशिएंट क्या मिला, 2, लास्ट टर्म क्या मिला, 6, इंटू करने पे 12, 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, है ना, 3 4 जा 12, जिन जिन के टेबल में आता है। आगे 4 3 जा, तो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो हम नहीं लिखते। चलिए, हमें क्लियर है इन नंबर्स के पेयर का मल्टीप्लाई करने पे 12 मिलता है। इन्हीं नंबर्स के पेयर को प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, इस x का कोफिशिएंट क्या है, 1। चलिए ठीक है, प्लस मैच करने पे आता है तो 12 में 1 प्लस करने पे आएगा नहीं, तो ये है आपका। 3 में 4 प्लस करने पर 7 आता है, वो होगा नहीं। और 4 में 3 मैच करने पर क्या आता है, 1, तो ये होगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है ना, क्योंकि ना प्लस करने पे 1 आ रहा है ना तो माइनस करने पर 1 आ रहा है। लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे हम, 2x² प्लस साइन है, प्लस साइन लगा दिए ब्रैकेट। 4 में 3 मैच करने पर 1 आ रहा है, तो 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2x² प्लस प्लस का इंटू प्लस तो 4x प्लस माइनस का इंटू तो -3x। और एक बात याद रखना है, अगर साइन यहाँ प्लस है तो चेंजेस नहीं होता, जबकि यहाँ माइनस था तो चेंजेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। अब 4 पेयर बन गए, तो ये 2 पेयर, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है सर। ये दोनों 2 के कॉमन फैक्टर भी हैं, है ना, लीस्ट फैक्टर इन दोनों का 2 है, तो 2। यहाँ से 2 और x निकल गया तो x बचता है, प्लस x निकल चुका है 4, 2 × 2, एक 2 चला गया तो एक 2 बच गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या निकालेंगे, साइन। यहाँ पे देख पा रहे थे कि प्लस साइन था तो हम प्लस निकाले थे, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ पे हम माइनस साइन निकालेंगे। क्या इन दोनों में x कॉमन है, नहीं है। ये दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 3, तो हमने 3 निकाल दिया ब्रैकेट। जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ से 3 निकालने पर -x था, चूँकि माइनस निकाल चुके हैं, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 6 का कॉमन फैक्टर 3 हमने निकाल दिया, 6 से जो फैक्टर 3 निकाल दिया, क्या बचा 2, और माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि साइन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ब्रैकेट लगवा करके सॉल्व करवा रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। क्लियर ये बात? चलिए अब देखिए यहाँ पे इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में x+2 कॉमन है, तो हमने x+2 कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा यहाँ पास x+2 जाने के बाद 2x, और यहाँ पे x+2 जाने के बाद क्या बचा -3, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब भाई ये फैक्टर हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एक बार ये इसके इक्वल टू 0 होगा और एक बार ये इक्वल टू 0 होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या x+2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 3 इज इक्वल टू 0। प्लस का 2 है, यहाँ पे आकर के माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ पे -3 है, इधर आकर के प्लस का 3, और ये 2 इंटू कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, तो मिल जाएगा हमको x इज इक्वल टू 3/2। तो ये x की वैल्यू है, वेरिएबल x की वैल्यू है, यही क्या होती है रूट्स होती हैं, यही क्या होती हैं रूट्स। तो हम लिखेंगे हैंस -2 एंड 3/2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। आहा सर, यहाँ पे तो क्वेश्चन में रूट है, ये मुझे बहुत टफ लगता है, इस तरह के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में बहुत डर लगता है। अरे बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये कुछ है ही नहीं। जैसा रूल्स बताया है मैंने, आप उसके बेसिस पे करते जाएंगे, आंसर दौड़ कर आएगा, कान पकड़ के लाएंगे हम इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं कैसे लाएंगे कान पकड़ के हम इसका आंसर। हमारा पहला रूल ये है भाई कि जो भी फर्स्ट टर्म में x² का कोफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म है उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं सर। 5√2 मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, 5 तो 0 को तो रहेगा, इस √2 और इस √2 का मल्टीप्लाई करने में मिलता है √2 का स्क्वायर। अब इस √2 का स्क्वायर देखेंगे तो हम पढ़ चुके हैं सर, रूट भी और स्क्वायर रूट भी हो तो कैंसिल हो जाता है और मिलता है 2, मतलब यहाँ मिला 2, तो 5 2 10। मतलब क्लियर हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ x² और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, हमको 10 मिलता है। अब ये 10 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है, 1 10 जा 10, 2 5 जा 10 और फिर 5 2 जा, तो वही बात तो हो गई यहाँ पास। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब देखना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है 7। मैं साइन की बात नहीं कर रहा, साइन को लेके मत चलना। ठीक है, x का यहाँ पे वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट क्या है 7 है। मतलब यहीं पे जो पेयर ऑफ नंबर दिख रहे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल रहा है, उन्हीं को प्लस या माइनस करने पर क्या मिल रहा है जी 7। साफ दिख रहा है सर, 5 + 2 करने पर 7 होता है, तो हमें बाकी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए लिखते हैं यहाँ पास √2x² प्लस लगाएं ब्रैकेट बाहर, मतलब ब्रैकेट बाहर प्लस 5 और 2 को प्लस करने पर 7 आ रहा है। चूँकि x यहाँ पे है आपका, तो हम लिख देंगे 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √2x² प्लस होने पर साइन में कोई चेंजेस नहीं, या प्लस प्लस का इंटू प्लस, प्लस प्लस का इंटू प्लस, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, हम x निकाल दिए बाहर। क्या बचा यहाँ पास √2, चूँकि 5 और √2 में कुछ कॉमन नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो 1 लिखने में क्या फ़ायदा, वो x ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे √2 और एक x गया तो x बचा, x चला गया, क्या बच गया यहाँ पास 5। अब यहाँ साइन देखते हैं सर, यहाँ पे साइन है प्लस का, ध्यान रखेंगे यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही। यहाँ पे साइन क्या है प्लस का, तो हम प्लस निकालेंगे। और आप बताएं सर, प्लस निकालने पर इनके टर्म के साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या इन दोनों में x है, नहीं है सर। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं सर, नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता हर बार, है कॉमन। देखिए क्या है कॉमन यहाँ पास, ये जो 2 है ये √2 × √2 करने पे आया, मतलब 2 जो है वो √2 × √2 स्क्वायर √2 इनसे बना हुआ है। मतलब इस 2 के पास 2 स्क्वायर √2 है, तो यहाँ से एक स्क्वायर √2 और यहाँ से एक स्क्वायर √2 निकालेंगे।
नहीं है, नहीं है भाई, है कॉमन। ठीक है, तो ये हमें √2 कॉमन मिल गया। अब लगाते हैं ब्रैकेट। सर इस 2 के पास 2 स्क्वायर रूट 2 था, एक निकल गया तो एक यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बचा, और x था तो हमने x लिख दिया। सर यहाँ से स्क्वायर रूट 2 निकल चुका है, इसलिए प्लस का 5 बचेगा इक्वल टू 0। प्लस साइन निकालने की वजह से, प्लस साइन कॉमन होने की वजह से इनके टर्म में, इन टर्म के साइन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये, कॉमन मिल रहा है क्या हमको, √2x + 5। जब √2x + 5 बाहर निकाले तो क्या बचा यहाँ पे x। जब √2x + 5 बाहर निकाले क्या बचा यहाँ पे, √2 = क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें पता है क्या करना है, एक बार लिखेंगे √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस, तो √2x = -5 एंड x = -√2। सर 0 आ गया। भाई यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए जिसका कोफिशिएंट 1 हो, यहाँ पे तो 1 नहीं है, तो इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो बन जाएगा आपका x = -5/√2 एंड ये बन जाएगा x = -√2। अब हमें रूट्स मिल गया है, तो हेंस -5/√2 एंड -√2 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये रहा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इतना टफ था, यूं ही आंसर आ गया, है ना। थोड़ी सी हमें कुछ चीज़ों के बारे में अगर पता हो तो आंसर बहुत ही आसान हो जाता है, और यदि कठिन रहा होगा तब भी अब इस सोल्यूशन के बाद आपको इजी लगने लग जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 2x² - x + 1/8 = 0। ये रेशनल नंबर में है, बाकी सब क्या है आपके सिंपल फॉर्म में है। तो इस 8 का हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटू करेंगे, तो 8 2 जा 16 और x²। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो 8 1 जा 8 और x + 1, और पूरे के अपान में 8 ले लिए = 0। 8 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, 8 0 जा 0, मतलब यहाँ पे आने पे 0 हो जाएगा। तो हमें मिल गया 16x² 8x + 1 = 0। अब क्या नियम है सर, x² का कोफिशिएंट लेंगे, लास्ट वाला टर्म लेंगे, तो 16 1 जा 16, 16 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और आगे चलेंगे तो 8 का टेबल, फिर से रिपीटेशन हो जाएगा। चलिए बीच में क्या है सर, x का कोफिशिएंट 8 है, मतलब इन्हीं पेयर ऑफ नंबर को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जो क्या मिल जाए 8। साफ दिख रहा है सर, 4 + 4 कर दो हमें 8 मिल जाता है, मतलब यही होगा। अब लिखते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, 16x² माइनस को लिखेंगे बाहर, लगाएंगे ब्रैकेट। इस 4 और 4 को प्लस करने पे 8 आ रहा है, तो 4x + 4x + 1 = 0। अब करेंगे ब्रैकेट ओपन, तो माइनस होने पर साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस माइनस, माइनस का 4x प्लस माइनस, माइनस का 4x + 1 = 0। चलिए अब इन दो टर्म में देखते हैं कॉमन क्या है। इन दो टर्म में हम देख पा रहे हैं x कॉमन है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 4, क्योंकि दोनों को 4 डिवाइड कर रहा है, तो 4 निकाल दिए, तो 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 16 आएगा। एक x चला गया है, इसलिए यहाँ पे x आएगा, माइनस साइन, 4 भी चला गया, x चला गया, सर कुछ नहीं बचा, 0 लिख दो। ऐसा नहीं करना वरना बैलेंस नहीं होगा, 0 लिखना नहीं है, वहाँ पे हम 1 लिखते हैं, जब कुछ भी नहीं होता तो 1 लिखते हैं, ये हम लिख दिया 1। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, सर माइनस निकालेंगे, और माइनस निकालने पर एक बात बताया था कि माइनस निकालेंगे अगर आप तो साइन चेंज होते हैं इस टर्म के। ठीक है सर, हम कर लेंगे उसको। चलिए बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है। सर इन दोनों में कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हम पढ़ चुके हैं 1 इज यूनिवर्सल कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। सारे नंबर के अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो 1 तो एक ऐसा यूनिवर्सल होता है जो क्या होगा, हर एक नंबर का कॉमन होगा। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 4x, माइनस का था तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा, तब ना 1 1 जा 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 4x - 1, यहाँ पे 4x - 1 कॉमन है, हम उसे बाहर निकाल दिए, तो क्या बचता है सर, 4x - 1 निकालने पे 4x बचा था यहाँ पास, और 4x - 1 निकालने पे यहाँ पे -1 बचा था,
इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है क्या करना है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1 माइनस का यहाँ पे आकर के प्लस का तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1 और हमें केवल x की वैल्यू चाहिए ना कि 4x की, तो 4 भी यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ भी वही होगा 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमें क्या मिल गया, रूट्स मिल गया। आप लिख सकते हैं हेंस 1/4 एंड 1/4 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 4 तक का सोल्यूशन। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास कि वेरिएबल एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है 100 है, हमने दिया 100 इनटू लास्ट टर्म क्या है 1, 100 1 जा 100। ये आता किसी किसी के टेबल में है 1 2 4 फिर आपका 5 फिर 10 फिर आपका आएगा ये 20। तो अब चूंकि 20 हो चुका है यहाँ पास तो रिपीटेशन नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं बीच वाले आइटम में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 20 है, विद साइन की बात कर रहा हूँ 20 है। चलिए, तो हमें यहाँ पे वो नंबर चूज करना है इन नंबर्स के पेयर में कि इसको प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या आ जाए 20 आ जाए। सर 10 + 10 20 होता है, तो बाकी को हम चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लिखते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पास 100x² माइनस कॉमन हम रखेंगे बाहर और ब्रैकेट में हमें पता है कि 10 और 10 को प्लस करने पर 20 आया। चूंकि ये वेरिएबल x कंटेन किया है इसलिए 10x प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पास 100x² प्लस माइनस का इंटू माइनस 10x प्लस माइनस का इंटू माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में देखते हैं कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, दोनों का कॉमन फैक्टर 10 भी है क्योंकि 10 से डिविजिबल भी है ये। तो 10 का टेबल 10 टाइम पढ़ने पर 100 आ जाएगा और एक x निकाले हैं इसलिए यहाँ पे x बच गया माइनस 10 और x कॉमन निकाल दिए, कुछ बचा कुछ नहीं। सर 0 लिख दो, 0 नहीं बोलना, क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1, 0 तो बोलना नहीं बिल्कुल। ठीक है, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या साइन है, माइनस तो माइनस कॉमन निकालेंगे, प्लस होता तो प्लस कॉमन निकालते, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस कॉमन निकालते। इन दोनों में कुछ कॉमन है, सर कुछ कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका होता है खुदा। वैसे इनका कोई नहीं कॉमन तो वो क्या होगा 1। ठीक है, लगा दिए ब्रैकेट। अब यहाँ क्या बचा आपका 10x, चूंकि माइनस निकाले हैं तो साइन में चेंजेस होगा, 10x वाला प्लस का 1 वाला माइनस का इज इक्वल टू 0। दोनों में 10x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, निकाल दिए। क्या बचा यहाँ पे 10x, यहाँ क्या बचा -1, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक बार क्या करेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे और यहाँ पे भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 10x यहीं रहेगा इज इक्वल टू 1। भाई माइनस का यहाँ पे आके प्लस और x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे क्या होगा वही सेम 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/10। तो हमें यहाँ पे दो रूट्स मिल गए। लिख देंगे आप यहाँ पास क्या कि 1/10 एंड 1/10 आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करने वाले। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है जो बुक के आपके एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ है। तो उसमें कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं, उससे आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर इसी प्रकार से फैक्टराइज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्योंकि जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 में दिया हुआ है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमसे कह रहा है 2 नंबर बताइए, ठीक है, जिनका सम क्या है 27 है। मतलब हमारे पास ऐसे 2 नंबर होंगे 1 और एक नंबर होगा 2 जिसका सम क्या है 27 है। ठीक है, अब बोलता है इन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट 182 है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन बोला क्या है फाइंड 2 नंबर। हमें वो 2 नंबर पता ही नहीं,
हम उन्हें क्या मानेंगे, x मान के सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पास लेट फर्स्ट नंबर बी x। हमने फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए हमें पता है इन दो नंबर्स को ऐड करने में 27 है। यदि पहला वाला x है तो प्लस सेकेंड इक्वल टू 27 और सेकेंड यही रह जाएगा तो 27 माइनस एक्स। तो सेकेंड नंबर क्या मिल रहा है आपको, 27 माइनस एक्स। तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें दो नंबर मिल गया। ठीक है, अच्छा हुज सम इज 27 हमारे यहाँ बन चुका। एंड प्रोडक्ट इज 182, जिनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 182 आएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x प्लस माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको अरेंज कर ले तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x, ये प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस का। चूँकि हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ये माइनस में होगा नहीं। हम यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 27x, ये प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसको, सेम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है क्या रूट्स। रूट्स मतलब वेरिएबल x की वैल्यू। ठीक है, सॉरी 182 है ये। चलिए, तो 182 काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 182 इंटू करने पे आएगा 182। अब ये नंबर काफ़ी बड़ा है तो हम यहाँ पे टेबल बना बना के सॉल्व नहीं कर सकते। अब कैसे करें, हम इसका निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 2 9 18, 2 1 2, 7 1 7, 3 21 और 13 1 13। अब इन्हीं प्राइम नंबर से हम ऐसा नंबर बनाएंगे, हमें तो क्लियर है कि इनका मल्टीप्लाई करने में 182 आएगा, लेकिन हमें इन्हीं प्राइम नंबर से ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिसका हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें 27 आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, 7 2 जा 14, ठीक है, यहाँ पे आपका ये 13, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 182 और अगर इन्हीं को प्लस करें तो क्या आएगा 27। मतलब वो दो नंबर मिल गए, वो 14 और 13 है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 182 मिल जाएगा और 14 और 13 को अगर हम ऐड कर दें तो 27 मिल जाएगा। करते हैं यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस बाहर निकाल दिए 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 14x प्लस माइनस माइनस का 13x प्लस का 182, सॉरी प्लस था, हाँ प्लस था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, दो टर्म हम करेंगे उनमें कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर निकाल दिए तो x माइनस 14। क्लियर। अब यहाँ पे तो पहले साइन देखेंगे, साइन क्या है यहाँ पास माइनस का। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 13। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ 13 कॉमन है भाई, 182 30 इंटू 14 से होता है तो 13 है, हमने 13 बाहर निकाल दिया यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब चूंकि माइनस साइन बाहर निकाला है हमने तो हर एक टर्म का साइन बदल जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का बचा यहाँ पे x, ये प्लस का तो ये माइनस का, यहाँ बचा क्या आपका 14 क्योंकि 13 इंटू 14 होता है 182, ये हो गया। अब x माइनस 14 दोनों में कॉमन है, निकाल दिए x माइनस 14, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। हम एक बार इसके इक्वल टू 0, एक बार इसके इक्वल टू 0 लेंगे तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 14 एंड एक मिलेगा हमको x इज इक्वल टू 13। मतलब वो दो नंबर क्या है 13 और 14 है। क्यों, अगर आप x की वैल्यू 13 लेंगे तो यहाँ मिलेगा 14 और अगर आप 14 लेंगे तो हमें मिलेगा 13। तो ले सकते हैं क्या, हेंस टू नंबर्स
टू नंबर्स आर 13 एंड 14। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बोल रहा है कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिनके स्क्वायर का सम करने पर, स्क्वायर का सम करने पर, ना कि सम करके स्क्वायर, स्क्वायर का सम करने पर मिलता है 365। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है सर। पॉजिटिव इंटीजर पता है जो प्लस में होता है, ठीक है, प्लस साइन लगा होता है। कंसेक्यूटिव क्या होता है? कंसेक्यूटिव को बोलते हैं हम हिंदी में क्रमागत। क्या बोलते हैं? क्रमागत। ठीक है, इस क्रमागत का मतलब क्या होता है? जो हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3, तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, इन्हें बोलते हैं क्या हम? कंसेक्यूटिव इंटीजर। चूंकि पॉजिटिव साइन में है इसलिए ये कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गए। लिखा है 2 तो हम केवल 2 तक की बात करें। 2 मतलब 1 और 2 ऐसे। तो भाई बताओ 1 के बाद 2 कब आया है? 1 के बाद 2 तब आया जब उसमें हमने 1 प्लस किया। 1 के बाद 2 तब आया है जब हमने क्या किया, 1 में हमने 1 प्लस कर दिया तो हमें 2 मिल गया। मतलब जब भी हमको कंसेक्यूटिव इंटीजर लगातार अगर हमें नंबर्स चाहिए तो हम बारी बारी हर एक नेक्स्ट नंबर वाले में 1 प्लस करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलती जाएगी। अगर 2 के बाद 3 चाहिए तो आप 2 में क्या करेंगे, 1 प्लस कर दीजिए, 3 मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये नंबर है? नहीं, ये नंबर नहीं है। बोलता है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो। तो कोई भी दो तो हमको पहले नहीं पता, और अगर पहला पता होता तो हम दूसरा पता कर लेते। क्यों? पहले वाले में +1 कर देते। तो हमें पहला नहीं पता तो हम पहले को क्या मान लेंगे, x। और ध्यान रखेंगे वो इंटीजर क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो लिखेंगे यहाँ पास लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x है। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, b। भाई सेकेंड जस्ट उसके बाद वाला ना, तो x जो पहला वाला है उसमें 1 प्लस कर दीजिए, आपको ये मिल गया क्या, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। चलिए अब बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब इनका स्क्वायर कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आप इनको स्क्वायर करिए और फिर प्लस कर दीजिए। तो इनके स्क्वायर का जो सम है वो मिलता है 365। तो जो क्वेश्चन ने कहा हमने वो कर दिया। अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 2x स्क्वायर। 2 1 का इंटू करने पे आता है 2x, यहाँ आता है 1। 365 प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का। क्लियर? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस करने पे आता है क्या, यहाँ पे माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। अगर आप देख पा रहे हैं इन सब में 2 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, 2 0 जा 0। तो मतलब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। सर हम पहले फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लेंगे जो है 1, लास्ट टर्म है हमारा 182, इंटू करने में आता है 182। सर ये नंबर काफ़ी बड़ा है, इस नंबर को हम ऐसे नहीं कर सकते टेबल लिख दें फिर निकाल दें वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पास इस 182 का फैक्टराइज करेंगे। 2 9 80, 2 1 2, 7 13 टाइम में और 13 1 13। अब क्या करना है, हमें 2 नंबर का पेयर बनाना है ना, हमें नंबर्स का पेयर बनाना है। कैसे कि जो कोफिशिएंट x के बराबर हो प्लस या माइनस करने पर, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमें यहाँ पे ऐसे 2 नंबर बनाना है कि उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए इन्हीं नंबर से, क्योंकि इन्हीं का मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है। तो अगर मैं 7 और 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलता है 14 और ये मिलता है 13। इसको माइनस करूँ तो मिलता है 1 और इनका मल्टीप्लाई करने में मिलता है 182। तो हमें ऐसे 2 नंबर्स मिल गए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और माइनस करने पर इस x का कोफिशिएंट आ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस
14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 14x प्लस माइनस का इंटू माइनस हो गया, 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन दो टर्म्स में कॉमन क्या है, x कॉमन है। क्या बचा है यहाँ पे, x प्लस 14, यहाँ पे माइनस साइन माइनस बाहर निकाल दिया हमने, और 13 दोनों में कॉमन है क्योंकि 182 के प्राइम फैक्टर में या फैक्टराइजेशन में 14 और 13 आता है, तो 13 कॉमन फैक्टर हो गया। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा x, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x प्लस 14 कॉमन है, तो x प्लस 14, तो क्या बचता है यहाँ पे x माइनस 13। ठीक है, चलिए अब यहाँ से रैच करते हैं और सॉल्व करते हैं। हमें पता है ये फैक्टर हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कहाँ गया ये। ठीक है, अब हमें पता है कि क्या होगा, ये x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा एक, और एक हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हमें मिल रहा है x इक्वल टू माइनस 14, और यहाँ मिल रहा है क्या, x इक्वल टू प्लस का 13। दो वैल्यू मिल रही है, कौन सी वैल्यू होगी, माइनस 14 की प्लस 13। तो भाई ये x है क्या, x है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं है, तो लिखेंगे सिंस x इज पॉजिटिव इंटीजर therefore x is equal to 13 is valid value for ठीक है, x आपकी क्या होगी, वैलिड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हम इसको मान सकते हैं, इसे नहीं ले सकते। तो हमें x 13 मिला, x क्या है हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन, हेंस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया आपका 13, और निकालते हैं यहाँ पास क्या, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर। तो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका x प्लस 1, मतलब x प्लस 1, x की वैल्यू 13 मिली और प्लस 1 कर दिए क्या आ गया 14। तो ध्यान रखेंगे माइनस 14 तो नहीं होगा, हाँ प्लस 14 हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। क्या बोल रहा है, एक राइट ट्रायंगल है, तो पहले हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। और आई होप कि आपको पता होगा राइट ट्रायंगल होता कैसे है। यहाँ बना देते हैं, ये है हमारा क्या, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, हम जिसे हम एस से दिखाते हैं। इसे बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। ठीक है, और ये आपका क्या है, बेस है। अब क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो राइट ट्रायंगल है उसका जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो कुछ भी आपका बेस होगा उससे हम 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्टीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, इस राइट ट्राइंगल का मतलब, राइट ट्राइंगल मतलब होता है इसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, उसे बोलते हैं राइट ट्राइंगल। हाइपोटेनियस कितना बोला, 30 सेंटीमीटर। यदि इसका हाइपोटेनियस क्या हो, 13 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द अदर टू साइड्स। मतलब एक साइड तो गिवन है, दूसरा पता करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें इन ये दोनों नहीं पता एल्टीट्यूड और बेस। हाँ, ये बोल रहा है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मैं बेस को क्या मान लूँ, x, बेस को अगर मान लेता हूँ क्या मैं x, और इस x में अगर मैं 7 कम कर दूँ तो मुझे मिल जाता है क्या, एल्टीट्यूड। क्लियर है बात। तो चलिए हम इसी लिखते हैं यहाँ पास, क्योंकि हमें दो अदर साइड्स पता करने हैं, यही दो आपके अदर साइड्स हैं। तो लिखेंगे यहाँ पास कि लेट लेंथ ऑफ बेस बी x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड बी x -7 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमने लिख लिया।
और क्या दिया आपका, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ, लिख देते हैं यहाँ पास, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें सर, कैसे दो साइड पता करें? तो यहाँ पे आपके राइट एंगल ट्रायंगल में एक आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय पाइथागोरियस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, 13 है, तो लिख देंगे यहाँ पास 13 का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, x है, तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर। एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड है हमारा x माइनस 7 उसका स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169, एक्स स्क्वायर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2a और b और प्लस b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 1 जा 14, तो माइनस का 14x, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, आई होप कि आपको ये आइडेंटिटीज पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आकर के माइनस का हो जाएगा, तो टर्म क्या बन जाएगा यहाँ पूरा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x 169, चूँकि ये प्लस का है और ये माइनस साइन का है, सब्ट्रैक्शन होगा। 169 में 49 माइनस करने पे आता है, सॉरी 120 इज इक्वल टू 0। इन सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल दिया हमने, तो बच गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड, तो 2 0 0, तो हमें जो मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम सॉल्व करेंगे वो आपका आ गया ये। ठीक है, इसे यहाँ पे लिखे रहने देते हैं, समझने में आपके काम आएगा। ठीक है, अब हमें करना है क्या, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, चलिए देखिए, यहाँ पे हम पहला टर्म एक्स स्क्वायर लेते हैं, उसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे लास्ट टर्म आपका क्या 60 है, मतलब 1 और 60 का इंटू करने पे मिलता है क्या 60। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे इसका फैक्टराइज कर लीजिए, 60 का 2 30, 2 15 जा 3 5 और 5 1 जा। इन प्राइम नंबर्स का यूज करते हुए हमें दो ऐसे नंबर बनाना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए, है ना, और प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए 7। देखते हैं यहाँ पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 5, क्या इनका मल्टीप्लाई करने में 60 बनता है? हाँ बनता है। क्या माइनस करने में 7 आता है? आ रहा है सर। प्लस करने में आता तो वो भी लेते, पर माइनस करने पे ही आ गया, तो क्या लेंगे हम 12 और 5 लेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस बाहर करेंगे, 12x में 5x माइनस करने पर आता है 7 और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आपका 12x माइनस माइनस प्लस आ गया 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो बचता है x माइनस 12। इन दोनों में कॉमन क्या है, पहली बात तो प्लस साइन है, और दोनों में कॉमन क्या, कॉमन फैक्टर क्या है 5, क्योंकि दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो 5 यहाँ बचा x, यहाँ बचा 12 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 कॉमन निकाल दिए तो बचा क्या यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार लेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 12, एंड एक बार लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये x है क्या, ये x है लेंथ ऑफ बेस। ठीक है, तो एक ये है और एक ये है। सर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो लिखेंगे सिंस लेंथ इज नेवर इन नेगेटिव, नेगेटिव में कभी नहीं होता है
देयरफॉर x इक्वल टू 12 लेंगे हम, ठीक है। देयरफॉर क्या लेंगे हम, x इक्वल टू 12 लेंगे। ये वैलिड हो गया। x क्या है हमारा, बेस है, तो लिखेंगे यहाँ पास लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे यहाँ पास क्या, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो क्या है भाई, x माइनस 7 है, तो हम यहाँ पे 12 लिख करके 7 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पास जो चाहिए था बेस का लेंथ वो है 12 और जो चाहिए था एल्टीट्यूड वो है 5, और जो दो साइड्स की बारे में बात हुआ हमें उसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी। वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं 4.2 का लास्ट क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। 6 कहता है द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड in a particular day that the cost of production of each article bracket में in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles and the cost of each article. बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, इसे लिखते लिखते मैं खुद थक गया। फिर भी समझते हैं। लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री मतलब कुटीर उद्योग है जो घरों में चलता है। वो एक किसी दिन ये पाया गया कि क्या करता है, वो किसी एक दिन में कुछ वो बर्तनों का निर्माण करता है। इट वाज ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया, ये देखा गया इन अ पर्टिकुलर डे किसी विशेष दिन, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जो आर्टिकल बन रहा है एक आर्टिकल उसका जो कॉस्ट है ना, जो खर्च है वो क्या है, was 3 more than twice the number of article produced on that day। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है, उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए हैं, जितने आपके वो बर्तन बनाए गए हैं उसका दोगुना और 3 क्या है आपका ज़्यादा है। तो बोलता है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज़, यदि उस दिन का टोटल कॉस्ट कितना है 90 रुपीज़ है, टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ है, तो हमें बता दीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। हमें नहीं पता कितने आर्टिकल बने, हमने मान लिए कि एक्स आर्टिकल बने। अब यहाँ पे लिखा भी है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड इन अ पर्टिकुलर डे दैट वाज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, उस दिन बनाए गए आर्टिकल का दोगुना और 3 ज़्यादा है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पास क्या, एंड कॉस्ट ऑफ, यहाँ पूछा भी हमसे ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो कितना जाएगा, वो इसका दोगुना है, जो बनाया गया है उसका दोगुना है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका दोगुना है 2x, और 3 ज़्यादा है तो +3। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि टोटल कॉस्ट 90 है, टोटल कॉस्ट क्या है आपका 90 है, तो बताइए टोटल कॉस्ट आया कैसे। भाई एक बर्तन का जो कॉस्ट है उसका जो प्राइस है उसका टोटल जो आपने बर्तन बनाया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कहने का यहाँ पास ये है कि क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बनाए आप, वो उसका इंटू कर दीजिए उसके एक आर्टिकल के प्राइस से, तो हो जाएगा यहाँ पास क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 90। क्योंकि भाई अगर आप एक पेन खरीदते हैं 1 रुपये का, 10 पेन खरीदे तो 10 रुपये का, 10 एकम 10। हमने क्या किया, प्राइस का
टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी, वही चीज़ है यहाँ पास। ये एक का प्राइस और टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर जो कॉस्ट आया है वो कितना आया है, टोटल 90 रुपीज़। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितने हैं, 2x + 3 इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना मिल रहा है हमको, 90। भाई ये देखिए ना, टोटल आपका क्या है, आर्टिकल कितने थे और एक का कितना प्राइस, इतना। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई। x का 2x से मल्टीप्लाई करने पे होगा 2x², x का 3 से मल्टीप्लाई करने पे होगा 3x, और ये 90 प्लस का यहाँ पे आकर के माइनस का हो गया =0। कुछ कॉमन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 है, लास्ट टर्म 90 है, इनटू करने पे आता है कि आपका 180। क्या करें, इसका फैक्टराइज कर लें। ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए, 3 आ जाए, दो नंबर्स का। तो यहाँ पे कर लेते फैक्टराइज। 2 9 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। बनाते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। इनका मल्टीप्लाई करने पे 180 आएगा, इन्हीं को प्लस माइनस करने पर 3 भी आ जाएगा। प्लस करने पे नहीं, पर माइनस करने में 3 आ जाएगा, मतलब 15 और 12 हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पास 2x² प्लस माइनस करने में आ रहा है तो 15x माइनस 12x माइनस 90 =0। तो 2x² ये प्लस का 15x हो गया, ये माइनस का 12x, यहाँ पे माइनस का 90 =0। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x कॉमन है। क्या बचा यहाँ पास, 2 और x। यहाँ से x गया, क्या बचा 15, क्योंकि 2 और 15 का कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं। चलिए माइनस दोनों, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन था, हमने निकाल दिया माइनस। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, हमें पता है 12 और 15 का मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी 12 15 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देख पाए इन दोनों में कॉमन है आपका, देखते हैं निकल करके यहाँ पास 12 का 6, इन दोनों को जो कॉमन है वो क्या है, 6 है, कॉमन फैक्टर 6 निकाल दिए। तो यहाँ बचेगा 2x, 6 2 12 माइनस, यहाँ क्या बचेगा, सॉरी माइनस का यहाँ पे प्लस, क्योंकि माइनस निकाले हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आएगा 15। आप इंटू के देखिए 15 6 जा 90 =0। दोनों में 2x + 15 है, हमने कॉमन निकाल दिया 2x + 15, तो क्या बचा यहाँ पे x - 6 =0। आते हैं यहाँ पास, तो एक बार हो जाएगा 2x + 15 =0 एंड एक बार हो जाएगा आपका x - 6 =0। तो यहाँ पे आएगा x प्लस का यहाँ पे आके माइनस का 15 और इंटू यहाँ पे आके डिवाइड, और यहाँ आएगा x = 6। अब क्वेश्चन ये है कि x की कौन सी वैल्यू होगी। तो भैया आप जब आर्टिकल बनाते हैं आप, है ना, तो 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है। आर्टिकल कभी -15/2 होगा क्या, नहीं होगा ना। हाँ 6 हो सकता है पॉजिटिव फॉर्म में, पर नेगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता, और रेशनल फॉर्म में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नंबर आपका नहीं हो सकता। देखेंगे x = -15/2, ठीक है, या फिर लिख देते हैं यहाँ पे क्या, चूँकि x इज नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिखेंगे x इज पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर x = 6 इज वैलिड। जो x = 6 है वो क्या आ गया, वैलिड हो गया। तो x क्या है, x आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिख सकते हैं यहाँ पास, हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स = 6। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पास, और क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो कितना हो गया आपका, 2x + 3। अब x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, 2 × 6 + 3, 6 2 12 और 12 + 3 15। तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन बने थे 6, और ये आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल कॉस्ट कितना 15। मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिए, क्योंकि नंबर जो आर्टिकल का है वो कभी रेशनल फॉर्म में नहीं होता, इसलिए मैं लिखा x इज पॉजिटिव इंटीजर,
तो नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए x इक्वल टू 6 लेंगे जो वैलिड है, इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गया और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 हो गया, 15 रुपीज़ लिख देते हैं यहाँ पास। ठीक है, तो ये रहा एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराए। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर लेंगे। आई होप कि आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 लेकर के, और एक नए मेथड का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।